and keep Pakistan's green flag flying high. Thank you so much. Bunlar mı koyacağız? Tamam. Ford. Dunya Ford. Gia Ford. Dunya Ford. Gia Ford. Good stuff. Good stuff. आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं और उनकी तरीक़ा ज़िंदगी को बताया गया है और घूमते रहते हैं और उनके हाथों की डायरेक्शन ऐसी होती है कि एक हाथ इस तरह से लेने वाला। Thank you for Pakistani traditional Pakistani food. थैंक यू। फिशेस को खाना खिलाया जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? Oh my God! और एक और कौन सी जगह थी? चर्च। मुझे लग रहा है कि खाली है बास्केट क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस भी तो करते होंगे। आज अंकारा के रास्ते में तो यार क्या नींद आ रही है क्योंकि कल रात को टर्किश ट्रेडिशनल नाइट में जो गए थे वहाँ इतनी देर हो गई थी, फिर आके समेटा, गाड़ी में सामान वामान रखा, तकरीबन 1:30 बज गया था क्योंकि बस अभी यही तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता रह गया शायद और इसके बाद फिर हम पहुँचेंगे वहाँ पे जो काम है वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छी चीज़ है वो, बहुत हमारे लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। कैपाडोकिया से अंकारा का जो ये हाईवे है ऐसा कोई क्लास का हाईवे बना हुआ है, 4 लेन दोनों तरफ, बिल्कुल फुली कारपेटेड, ना कोई आवाज़ है और स्पीड खुद से 130-140 से कम हो ही नहीं रही है। कम से मैक्सिमम अभी हम 155 भी टच करी है मैंने और जानबूझ के नहीं, मतलब खुद ही से स्लोप ऐसा है या क्या, इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पीड 140 तक जा सकते हैं आप यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त हाईवे है, या तो कैपिटल की तरफ जा रहा है इसलिए। इस तरह का हाईवे अभी तक टर्की में मुझे मिला नहीं है, पहला है। मैं कॉर्नर वाले में ही जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे करना पड़ेगा। कितने लेते हैं ये लोग? नहीं, इन्होंने 150 ले जाओ। कार्ड और कैश? कैश कार्ड। हाउ मच? देखो 490 लीरा। वो ऐसा नहीं हो सकता। हाय हाय। 8,000 7,500 किलोमीटर बाद आज मैंने टोल पे किया है 490 लीरा का, तकरीबन $13। लेकिन ये जिस तरह का हाईवे लग रहा था मुझे था कि यहाँ कुछ होगा, लेकिन बहुत महंगा है यार। तो चले जी, आज हमने तकरीबन 3.5 हफ्ते बाद जो है पहला टोल भी पे कर लिया। लग रहा था टर्की से भी ऐसे ही निकलेंगे ये लोग, बॉर्डर पे लेंगे, लेकिन खैर ये कैपिटल आने में नहीं, हर लास्ट टाइम भी कैपिटल आने में अंकारा में है और इस्तांबुल की साइड पे है, उसके अलावा नहीं है। चलो भाई, बस आधा घंटा रह गया अंकारा पहुंचने में। हम लोग तैयार हो गए अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। पहुंच के आप लोगों को समझ आ जाएगा। अमीन की तैयारी चल रही है, हम लोग तैयार हो गए। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। चलें जी, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अंकारा में, पाकिस्तानी एम्बेसी में। आज हम लोग इनवाइट किए गए हैं थैंक्स टू PTDC की कोलैबोरेशन, पाकिस्तान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनके तहत, क्योंकि वो इस जर्नी को एंडोर्स कर चुके हैं, हमारे साथ कोलैबोरेटर हैं, तो उन्होंने हमें इनविटेशन दिया है कि हम एम्बेसीज जाएं पाकिस्तान की, टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस टू एक्चुअली बी इनवाइटेड एट द पाकिस्तानी एम्बेसी एज अ गेस्ट।
वेलकम टू पाकिस्तान एम्बेसी इन अनकारा, टर्की। आज हम लोग यहाँ पे गेस्ट्स हैं, इनवाइट किया गया है थैंक्स टू पीटीडीसी। रिमार्क्स लिखने हो? एक मैसेज लिखते हैं छोटा सा और फिर एक रिकॉर्ड करा दिएगा मैसेज। Same here. Thank you so much. नेक्स्ट टाइम भी अगर हम लोग इस तरह से आएंगे तो उम्मीद है कि अच्छी मुलाकात रहेगी आपसे। बहुत ऑनर था हमारा यहाँ पे, आपने हमें इनवाइट किया पीटीडीसी के उससे मैम साथिया और राना साहब के हवाले से, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। Always welcome in Pakistan embassy is home. Every Pakistan. थैंक यू। Thank you, sir. Welcome, and let me convey my regards to all the audience and the listeners. Assalamu alaikum and greetings from the Embassy of Pakistan. We are proud to welcome and support the inspiring journey of the Pakistani travelers undertaking this as road ventures from Pakistan to Europe. It is not only a test of your endurance and spirit, but it's also a very strong message and symbol of Pakistan's rich culture, resilience, and the global connectivity. Wishing you a very safe and memorable journey, and keep Pakistan's green flag flying high. Thank you so much. Thank you, sir. हम लोग इस वक्त पाकिस्तानी एम्बेसी अनकारा में मौजूद हैं, जहाँ हमें इनवाइट किया गया है। इधर से एंट्रेंस है। ये पाकिस्तान और टर्की का झंडा, वहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें, साथ ही कायद-ए-आज़म गुलाम इकबाल की तस्वीर। यहाँ पे ये सारा मेमोरीज है। A great honor to be invited to the Pakistani Embassy in Ankara, representing Pakistan and the PTDC. Thank you for all your support. आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल भी ये चीज़ पूरी नहीं होती, ख़ास तौर पे सारे स्पॉन्सर्स PTDC, सलाम पाकिस्तान, मुसाफिर, eSIM, क्लाउडस्टैक, ऑटो मॉड और अलगनी मोटर्स। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे उसामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ये जर्नी पूरी हो पाई है और इस तरह से हम इन रोड्स बनाते जा रहे हैं फ़र्दर आने वाले लोगों के लिए और एक आसानी पैदा करने के लिए हर चीज़ की। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। हम अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो कि हम रोड वेंचर्स के लिए है, रोड वेंचर से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नए अंदाज़ में, एक नए तरीके से, ताकि आगे आने वालों के लिए और राहें हमवार होती रहें और आसानियाँ पैदा होती रहें। चले जी, अपने सफ़र का हम आगाज़ कर रहे हैं। एक कामयाब क्या कहेंगे उसको, मिशन। एक मिशन अकम्प्लिश हो गया बेसिकली। कामयाब मिशन के बाद मिशन सक्सेसफुल। देंगे। हाँ, ये तो होता है। ये हर मुल्क में इसी तरह से है। लिखा हुआ तस्वीर भी जो हमारी खिंची है अभी ऐसी छोटी बात नहीं होती। क्या स्ट्रीट है यार, मतलब सिर्फ बोर्ड ही बोर्ड दिख रहे हैं। दोनों तरफ दुकानें, खाने पीने की, चौड़ी रोड, वन वे रोड है। अनकारा एटलीस्ट खुला खुला तो है, इस्तांबुल तो दड़बा ही लगता है।
किसी भी मुल्क के बड़े शहर में आने की निशानी शुरू हो चुकी है। शुरू तो काफ़ी देर पहले हो गई थी, इस वक्त कुछ ज़्यादा हो गई है। वो है ट्रैफिक में आप काफ़ी देर फंसे रहते हैं। बड़े शहरों की यही निशानी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की। ये अंकारा का कुछ फाइनेंशियल हब टाइप जगह है, मेन सेंटर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऑफिसेज हैं बड़े बड़े, और पीछे एक हॉस्पिटल था, काफ़ी बड़ा था वो भी। अब हम बस निकलेंगे यहाँ से, स्टे नहीं करेंगे हम यहाँ पर। हम लोगों ने क्योंकि जाना है, टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है, हमें यूरोप एंटर होना है, उससे पहले कुछ गाड़ी का ऑयल वगैरह चेंज करना है, जिसके लिए हम जा रहे हैं कोनिया की साइड पे। कोनिया में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, इब्राहिम भाई, टर्किश। उनसे बात हो चुकी है, वो उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया है कि आप हमारे साथ ठहरें, तो उनके घर चलते हैं। अब यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का ही रास्ता है, वही 250 किलोमीटर। फिर आपको इब्राहिम भाई का घर भी दिखाते हैं और आगे की तफसीलात भी शेयर करते हैं। अंकारा में सक्सेसफुल ट्रिप के बाद हमने कहा थोड़ा अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे खाना खाने आए हैं, बर्गर्स मंगाए हैं। मेरा है स्मोक्ड टेक्सास, डबल स्मोक्ड टेक्सास। अमीन के फ्राइज़ हैं और नगेट्स हैं, और इनकी है चिकन रॉयल, ये सैंडविच टाइप है। बहुत भूख लग रही है, सुबह भी नाश्ता ऐसे ही किया था, बस रेस्ट स्टॉप पे स्टारबक्स पे। तो बस अब नाश्ता करते हैं और खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है, फिर निकलते हैं यहाँ से। जी खाना खा के हम निकल गए हैं अंकारा से, अभी अंकारा ही चल रहा है। 6:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह कोनिया, इंशाल्लाह। गाड़ी की सेटिंग चेंज हो चुकी है, 2 ट्रैवलर्स जो हैं, जो पैसेंजर्स जो हैं वो पीछे जा चुके हैं, और पीछे के पैसेंजर्स आगे आ चुके हैं, जो कि सामान है। अब मेरे साथ मैं और सामान आगे सफ़र कर रहे हैं, बाकी लोग पीछे सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता, लेकिन इस कंडीशन में नहीं है गाड़ी के वो दिखाई जाए। इतना कोई ख़राब कंडीशन नहीं है, ख़राब कंडीशन होनी भी नहीं चाहिए। आज सुबह सही करी है मैंने। तो इब्राहिम भाई, जिन्होंने हमें बड़ी जेनरसली बुलाया है, अपने घर इनवाइट किया है। आपको हम इब्राहिम भाई से भी मिलवाएंगे, वो अभी अक्सर आए में हैं। उनकी फैमिली है यहाँ पे, उनकी बेगम है और उनके 3 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा आपसे हमारी कल मुलाकात होगी, वो कल आ जाएंगे, वीकेंड पे आते हैं वो घर। ये जो उल्टे हाथ पे बिल्डिंग है, ये है इनका, यहाँ पे 3rd फ्लोर पे इनका फ्लैट है, और सामने ही पार्किंग है बिल्कुल। Reminds me a lot of this usually in the Dolomites. Anyways, the Vika Planina is truly a enchanting place. And one of my favorite. कल गाड़ी चली थी 572 किलोमीटर, इसको हम 0 कर देते हैं, और ये कराची से निकले हुए हो गए 7885। बस ये कि ऑयल चेंज कराते हैं, फिर निकलते हैं। ऑयल चेंज कराने आए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है पहले गाड़ी। हैंड ब्रेक, ये ऑयल Tamam. Ben biliyorum. Bunları mı takacağız? 1 Bunları mı kullanacağız? Tamam.
Şey değil mi? इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। इस तरह के मॉडल की यहाँ पे शायद थोड़ी डिफरेंट है, इनके यहाँ शायद 1.8 नहीं होती, 1.6 होती है। अभी वो चेक कर रहे हैं चीज़ें। चाय वाय आ गई है, कुर्सी आ गई है बैठने के लिए। लोगों को एकदम से बहुत एक्साइटमेंट हो गई है सारे एम्प्लॉयज पे यहाँ पे। ये पीछे खड़े हुए ये डिस्कशन चल रहा है सबका। Abi. O ondan işte. Değişiklikler mi değil mi? 4 diye biliyorum ben. गाड़ी के इंटरनल्स चेक कर रहे हैं ये सारे। इन लोगों ने गाड़ी सही करी है। ये अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, इनके पास 2005 की होंडा है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मॉडिफाई करी थी। पीछे यूसुफ भाई खड़े हुए हैं, यूसुफ भाई ने हेल्प करी थी हमें काफ़ी, और ये भी यूसुफ भाई है, इन्होंने भी हेल्प करी थी। गुड जॉब। Çok iyi. Ford? Ford. Dunya Ford. Dünya Ford. Dunya Ford. Dünya Ford. Good stuff. Good stuff. Teşekkürler. Thank you. बहुत हेल्पफुल स्टाफ है, सारी चीज़ें इन्होंने चेक करके मुझे बताई हैं, और गाड़ी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद भाई है ये, दुनिया फोर्ड। कोई भी कोनी आए, ऑयल चेंज, गाड़ी का कोई भी काम हो, इनके साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू। अरे ये क्या एक्सपीरियंस रहा ऑयल चेंज का पहली दफ़ा। इतना कोई हेल्पफुल स्टाफ हो। वो बंदा जो इब्राहिम ने जिसके पास भेजा था, एक तो वो ख़ुद बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छे अखलाक वाला। इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उनके लड़के जो थे 2-3 उनके साथ, उन्होंने ट्रांसलेशन कर करके एक एक चीज़ उसने ख़ुद से चेक करी। मैंने एक और बंदा था वहाँ पे, उसको इंग्लिश आती थी, उससे कहलवा रहा था मैं, लेकिन उसने कहा कोई तुम कहने की ज़रूरत ही नहीं, मैं ख़ुद सब चेक करूँगा। उसने सारी गाड़ी की इंटरनल वगैरह भी सब कुछ चेक किया। उसने कहा सब ज़बरदस्त है, ब्रेक पैड्स वगैरह में भी कोई इशू नहीं है, टायर प्रेशर ज़बरदस्त रहा, अल्लाह का शुक्र है। 8000 किलोमीटर हो गए, एक दफ़ा भी जो मैंने हवा भरी हो टायरों में कुछ भी, बेहतरीन ज़बरदस्त। कोनिया में इब्राहिम ने बहुत अच्छी जगह भेजा, बहुत स्टाफ उनका हेल्पफुल था, बहुत अच्छा लगा। Oh yes, Japanese park. I mean, look, so big fishes. No, it's beautiful and it's maintained. Let's go, Aja. Let's go. It's really beautiful. Wait. Thank you, Abhi. कोनिया को टर्की का एक कुछ कंजर्वेटिव शहरों में से आता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। हर तरह की यहाँ पे सहूलियात मैसर हैं। एक अच्छा शहर है, लेकिन वो हसल बसल वाला जो है वो चीज़ नहीं है, एक सुकून वाली ज़िंदगी है यहाँ पर।
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुल्तान सलीम स्क्वायर में, जिसको मेवलाना स्क्वायर भी कहते हैं। ये पीछे ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये मेवलाना का म्यूज़ियम है यहाँ पर, और इसके साथ ही ये सुल्तान सलीम मस्जिद है। कोनिया को बेसिकली द सिटी ऑफ हार्ट्स जैसे आपने पढ़ा उसको ये भी कहते हैं। सिटी ऑफ हार्ट्स इसलिए क्योंकि ये सूफ़ीज़म का शहर कहा जाता है। सूफ़ीज़म की बुनियाद इन्हीं शहरों से, इसी तरह से, इसी इलाक़ों से रखी गई है। और मौलाना रूमी का उसमें बहुत एक बड़ा किरदार है, क्योंकि वो इसी तरह के शायर भी थे, उनका कलाम भी इसी तरह का था। अल्लाह ताला को पहचानने, अपने आप को पहचानने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने और कैसे एक ज़िंदगी इंसान को गुजारनी चाहिए पर्पसफुल, इससे रिलेटेड मौलाना रूमी की सारी ज़िंदगी की जो ख़ुलासा है वो इन्हीं चीज़ों पे है। जो पीछे मेवलाना म्यूज़ियम, मेवलाना बेसिकली टर्किश लैंग्वेज में मौलाना रूमी का ख़िताब है। पर्शियन में उनको मौलाना कहते हैं, टर्किश में मेवलाना कहते हैं, और रूमी उनका नाम था। जलालुद्दीन उन्हें जो है वो अरबिक उससे मिला हुआ है, तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ये उनका पूरा नाम कहलाया जाता है। अब मौलाना रूमी के तकरीबन 13th सेंचुरी के आखिरी पार्ट में उनका इंतकाल हुआ था 1273 के पास, और उनके बाद जो है उनके बेटे सुल्तान वलद ने जो है उनके नाम पे मौलाना रूमी की टीचिंग्स के ऊपर एक मेवलवी ऑर्डर शुरू किया था, जो कि आजकल के दौर में वर्ल्डिंग दरवेशिस के नाम से मशहूर है। एक यहाँ पे शो भी होता है, ऑल ओवर टर्की होता है, और आप उसकी सेरेमनीज़ देख सकते हैं। वो बेसिकली सीमा सेरेमनी कहलाती है। उसका एक पूरा बाकायदा से एक सीक्वेंस होता है चीज़ों का कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू होता है, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नात पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद जो इनका एक फ्लूट वाला एक म्यूज़िक है, म्यूज़िक क्या बेसिकली वो एक ट्यून है, वो पढ़ी जाती है, उसकी एक टोन अच्छी सी है, और उसके बाद 3 वर्ल्डिंग शो होते हैं जो दरवेशेस होते हैं यहाँ पे टर्किश कल्चर में और सूफ़ी कल्चर में। जो टर्किश होते हैं दरवेश कहलाते हैं बेसिकली, वो लोग उसको परफॉर्म करते हैं। ये मेवलाना का म्यूज़ियम है जो कि मज़ार भी है अंदर से। बहुत कम जगह हैं सिर्फ टर्की में अब जहाँ पर एंट्री टिकट्स फ्री हैं कहीं के, ये जगह उनमें से एक है। बाहर बहुत खूबसूरत सा गार्डन बनाया हुआ है आराम करने के लिए, और वहाँ पर एक कुछ म्यूज़ियम की शॉप है जहाँ से आप आर्टिफैक्ट्स वगैरह ख़रीद सकते हैं म्यूज़ियम के। मेवलवी लॉज के साथ, मेवलवी ऑर्डर के साथ साथ एक मेवलवी लॉज भी इन्होंने एक पूरा एक सिस्टम चलाया हुआ है, जिसमें जो है वो चलाबीज़ होते हैं। चलाबीज़ बेसिकली ये हैं जो मौलाना रूमी की हेरिटेज और लाइनेज से आ रहे हैं, उन सबको चलाबीज़ कहते हैं। यहाँ बिल्कुल म्यूज़ियम के बाहर ही इन्होंने ये कब्रें बनी हुई हैं। मेवलवी लॉज में जितने भी उनकी माएँ, बीवियाँ, बेटियाँ सर्व करते थे, उनकी कब्रें हैं यहाँ पर बाहर। फिर जैसे जैसे आप अंदर आते हैं तो ये सेंटर में एक मेन कोर्टयार्ड टाइप है, सहन टाइप बड़ा सा। इसके इर्द गिर्द चारों तरफ ये कमरे बने हुए हैं, जिसमें मेवलाना से रिलेटेड, मेवलवी ऑर्डर से रिलेटेड, चलाबीज़ से रिलेटेड हर तरह की उसी ज़माने की जो हैं आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं और उनकी तरीक़ा ज़िंदगी को बताया गया है। कशकोल, बोल ऑफ द पुअर। ये सामने वाले रूम जो है इसको यहाँ पर उन्होंने किचन बनाया हुआ है, और साथ ही जो उनका डाइनिंग टेबल का अंदाज़ था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, ये जो एक नोविस जो नया बंदा आता है कोई भी ट्रेनिंग से पहले, वो ऐसे यहाँ बैठता है। ये इनका किचन दिखाया गया है। और यहाँ पे ये इनकी डाइनिंग टेबल दिखाई गई है। जो मौलानाज होते थे, मेवलवीज़ होते हैं, वो कैसे छोटी सी टेबल होती है और ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। सामने यहाँ पर जो है इनकी कब्रें हैं अंदर। अच्छा, इनको यहाँ पे या हज़रत मौलाना कहा जाता है पूरे टर्की में, और ये लिखा हुआ भी पर्शियन लैंग्वेज में है।
टर्किश में नहीं है। मौलाना रूमी की जो ज़्यादातर टीचिंग्स हैं और जो पोइट्री है वो ज़्यादातर पर्शियन लैंग्वेज में है। टर्किश में बहुत एंड में आके है, लेकिन जो मेजर इनकी टीचिंग्स हैं वो सारी पर्शियन में है। एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट इन्होंने पैरों के नीचे यहाँ पे आपको थैली बांध के जाना होता है और कोई भी ऐसी इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग में नहीं जा सकता। ये मेन कब्र है मौलाना रूमी की, और उसके साथ साथ जितने भी चलेबी ऑर्डर और उसके बाद जो लोग आए उन सबको भी यहाँ पे दफन किया गया है, जिनकी फैमिलीज़ की खबर हमने बाहर देखी थी। मौलाना रूमी को बेसिकली कुरान और हदीस का भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट और टीचर दोनों कहा जाता है कि वो उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो एक आशिक रसूल की तरह गुजारी, सुन्नत के मुताबिक गुजारी, और जो उन्होंने टीचिंग्स दी लोगों को वो भी सारी इसी से रिलेटेड हैं। इसीलिए उनके काम में ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह की होती हैं कि अल्लाह ताला को कैसे पहचाने, आप अपने आप को इंसान कैसे पहचाने, एक ज़िंदगी कैसे गुजारे। हमने यहाँ पे उनके म्यूज़ियम में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसमें बहुत ही सादगी का दर्स दिया जाता है। जो उनके कपड़े भी थे, जो उनका लिबास था वो भी इसी तरह का था कि एक सादा सा एक क्लोक होता था लंबा सा, वो पहनते थे और ऊपर एक टोपी होती थी। तो सिंपल सब बिल्कुल ड्रेस होता था। कलर्स में इतना नहीं, वो ब्लैक एक गाउन रखा हुआ था वहाँ पे और एक ग्रे था, और टोपी भी उनकी इसी तरह की जो थोड़ी ऊंची सी टोपी होती है, लेकिन ये कि वो बिल्कुल सादा और सिंपल होता है। इसी तरह से जो आज भी जो दरवेश कहलाते हैं, जो वर्ल्डिंग दरवेश शो जैसे होता है, तो वो दरवेश बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो इसी तरह का है कि आपको अपनी ज़िंदगी को कुछ दिन होते हैं, जैसे 1001 डेज़ के बाद जो है आप दरवेश ही उसमें दाखिल हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपके टेस्ट होते हैं कि आपको 3 दिन तक एक ही कमरे में रहना है, और उसके बाद फिर 18 दिन तक एक बड़े से लॉज होता है उसके अंदर ही रहना है, और सिर्फ़ आप जो मेजर काम है ज़िंदगी के, जैसे आप कुछ सौदा वगैरह लेने के लिए, बेसिक अपनी नेसेसिटी पूरी करने के लिए कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और आज भी ये इसी तरह से चला आ रहा है। बस सिर्फ़ एक चीज़ मुझे यहाँ पे ख़ुद पर्सनली लगी, वो ये कि मौलाना रूमी ख़ुद भी, क्योंकि वो सादगी का इस तरह से दर्स देते थे, लेकिन जो उनकी अंदर इन्होंने कब्रें वगैरह बनाई हुई हैं, कब्र उनकी भी और जो उनके बाकी सारे साथ में सेलेबी लोग थे उनकी, वो ऐसी है कि उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्रैंड बना दिया है। ये मुझे पर्सनली थोड़ा सा उनकी अपनी टीचिंग से थोड़ा सा मुनाफी लगता है, और मेरे ख़्याल में कि वो भी इस तरह की चीज़ को पसंद मेरे ख़्याल में नहीं करते। अगर इसको ये लोग थोड़ा सिंपल रहने देते, एक सिंपल सी कब्र छोटी सी, और उसके आसपास जो बाकी लोग हैं उनकी भी छोटी सी कब्रें रहने देते, वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा इस चीज़ को अच्छी तरह से पोर्ट्रे करता है उनकी लाइफ को। जो वर्ल्डिंग दरवेश इसका इनका शो होता है, उसमें भी जो वो लोग पोर्ट्रे करते हैं वो यही है कि वो एक टूर्ल इस तरह से करते हैं, अपने एक पैर पे, सीधे पैर पे वो घूमते हैं चारों तरफ और घूमते रहते हैं, और उनके हाथों की डायरेक्शन ऐसी होती है कि एक हाथ इस तरह से लेने वाला और जो दूसरा हाथ होता है उसकी डायरेक्शन नीचे होती है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अल्लाह ताला से उसकी नेमतें मांगें, नेमतें जो अल्लाह ताला आपको दे वो आप अल्लाह ताला से लेके उसकी मखलूक तक पहुँचाएँ। तो ये एक बड़ी अच्छे सिंबल है किस तरह से आप इंसान अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल बढ़ता रहे या आगे अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने इन्होंने यहाँ पे कब्रिस्तान भी बनाया हुआ है, जो कोनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वो भी यहीं पे इसके सामने है। ये पूरा कोनिया की एक चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है कि ये थोड़ा सा काफ़ी सुकून वाली जगह है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी आया था यहाँ, ये मेरा 3rd ट्रिप है कोनिया का, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी आया था जब भी मुझे वही सुकून महसूस होता था, जो 2nd टाइम भी ऐसा ही हुआ और 3rd टाइम भी ऐसे ही। यहाँ पे हसल बसल इतनी नहीं है, ना स्काई राइज बिल्डिंग्स हैं, ना कोई इस तरह का कमर्शियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि एक मीडियम पेस्ड लाइफ आप कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ये कि फिर भी लोग यहाँ काफ़ी आते हैं। फिर इंशाल्लाह और घर जाएंगे जहाँ पे हमारा डिनर है हमारे मेज़बान की तरफ से। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल हमने उनके साथ एक पिकनिक का प्लान भी किया सुबह में, तो सुबह में पिकनिक पे जाएंगे उनकी फ़ैमिली के साथ, जिसकी वजह से समिया जो है वो बिरयानी बना रही हैं। खैर मैंने कहा था कि बिरयानी ट्रेडिशनल अपना है हमारा, वो बना के ले चलते हैं, फिर साथ चल के खाएंगे। इब्राहिम की बेटी के साथ अमीन खुश हैं। चलें जी, हमारा डिनर तैयार हो गया इब्राहिम के घर में, दिखाते हैं आपको। He is my good friend Ibrahim. Hello. We are meeting him for the 2nd time. Thank you.
Thank you for inviting us. It's a pleasure. We are happy to host you and meet again Yes. after 2 years. Yes. These are his lovely kids. We are family friend. Yes. Your kids, your son is a big boy. Yeah. My boys are big. Yes. My boys, my kids, fell in love Pakistan. Leila love Pakistan. I love Pakistan. And culture. Oh, thank Good. you, thank you. Why do you love Pakistan? I just like it. Because it's Islamic country, Yeah. brother country. Turkish Pakistan brothers. And they love also Palestine. Palestine. Palestine, yes. The bush clear already. खाना हमारा आ चुका है, चावल, राइस, ये आलू है, Roast chicken. रोस्टेड चिकन है, ये This is eggplant, this is beetroot, ये मिर्चें इनकी बड़ी मज़े की हो रही है, योगर्ट, salad. सैलड है हर तरह की, और ड्रिंक्स हैं। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं बच्चों के साथ। खेलो अमीन। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम लोग तैयार हो गए हैं पिकनिक पे जाने के लिए। ये इब्राहिम भाई की गाड़ी है, वो निकाल रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना है। ये हमारी गाड़ी है। बिरयानी, पास्ता, कैरेट केक सब कुछ तैयार हो गया है, ड्रिंक्स रख ली है। अब निकलते हैं पार्क की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं पिकनिक। हमने पूरे ट्रिप में ईरान में देखते रहे, रोड के साइड पे लोग पिकनिक्स करते हैं गाड़ी रोक के। ईरान में बहुत कॉमन है। टर्की में भी हमने जो छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पे यही देखा कि लोगों ने कहीं भी जहाँ अच्छी जगह मिली साइड पे रोक के पिकनिक कर ली। हमारे पास ऐसा कोई इंतज़ाम था नहीं, तो हमने कहा यार चलो अब ये फैमिली के साथ, टर्किश फैमिली के साथ रुके हैं तो इनके साथ पिकनिक कर लेते हैं एक दिन। इसीलिए हमने फिर कहा कि आज सैटरडे का दिन भी है, हमने कहा लेकिन ट्रेडिशनल अपने अंदाज में कुछ करते हैं। इसीलिए मैंने समझा से कहा था बिरयानी ज़रूर बना लेता। आगे इब्राहिम भाई जा रहे हैं, पीछे हम उनको फॉलो कर रहे हैं। उसने कहा ज़्यादा दूर नहीं है जगह, अब ये तो शहर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी, आसपास ही होगी कहीं। तो टर्किश फैमिली के साथ रहना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। खैर ये इब्राहिम पर्सनली भी अच्छा बंदा है, बहुत एक वेल एजुकेटेड लगता है, नॉलेजेबल है हर चीज़ पे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसको बहुत ज़्यादा वो है नॉलेज, क्योंकि खैर ये जर्नलिज्म है तो इसलिए ज़ाहिर बात है वो इसके काम से लिंक्ड भी है। अब इसने जॉब चेंज कर ली है, पहले ये न्यूज़पेपर में ही था, अब ये किसी यूनिवर्सिटी में एज अ मीडिया डिपार्टमेंट में चला गया है। पार्क की तरफ एंटर हो चुके हैं। बस एक छोटा सा विलेज है कोनिया के बाहर, पुराना ग्रीक विलेज। यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं पिकनिक के लिए। इस विलेज को पीछे छोड़ के इब्राहिम भाई हमें पहाड़ों के ऊपर लेके जा रहे हैं। पिकनिक के लिए आ चुके हैं हम लोग। सिल्ले नाम की एक जगह है सेल्जुक प्रोविंस में, कोनिया से थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर दूर। अच्छी जगह है सुकून की। ये पुराना ग्रीक विलेज भी है शुरू में, उसी में उन्होंने ये एक बड़ा सा पार्क बनाया हुआ है। और यहाँ हमने अपनी टेबल सेट कर ली है। पीछे बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ बच्चों के झूले हैं, और इसके पीछे एक बैराज है, वो भी देखेंगे हम चल के। You can put music here and we can play it on YouTube. बिरयानी, अब इसको मिक्स करते हैं। उन्होंने बिरयानी बनाई है इसकी, इनकी स्पेशलिटी तो है ही है। वो पास्ता बना लिया है बच्चों के लिए, ये सब ड्रिंक्स वगैरह आ गई हैं। यहाँ पे सब इंतज़ार में बैठे हैं अब खाने के लिए। सब तैयारी हो गई है, सबकी प्लेटें बन गई हैं। थैंक यू इब्राहिम एंड फैमिली, तमारा स्पेशली for bringing us on picnic. Yes, she bring us on picnic. She said, "Ask me first." Thank you for Pakistani traditional Pakistani food. Thank you. Try it and let us know how it is. There's salt also if you want. Nice taste.
खाने के बाद कैरेट ठीक। केक और चॉकलेट केक चॉकलेट केक विद कोकोनट. विद कोकोनट एंड चाय. What do they say tea in Turkish? अमीन आ चुके हैं अपनी झूलों पे. चलें जी, नीचे एक लेक है छोटी सी, वहाँ पे चलते हैं. ये लेक आ गई है खूबसूरत सी, इसमें डक्स हैं कोने पे. बड़ी अच्छी खूबसूरत सी लेक है. सामने यहाँ के प्रोविंस का नाम लिखा है सेलचुकलू. बोटिंग हो रही है. फिशेस को खाना खिलाया जा रहा है. We should have brought the baby when you asked me. Oh my God! स्वान्स. आइसक्रीम भी ले लिए. वाइट चॉकलेट के अंदर ब्लैकबेरी है. वाइट चॉकलेट की कोटिंग है. You can enjoy it. It's nice. यस. Yes, everything is halal and have a good journey. थैंक यू. I'm Memnun. Kendinize iyi bakın. Khuda hafiz. खुदा हाफिज़. चलें जी, पिकनिक ज़बरदस्त रही, ख़त्म हुई, अख्ताम को आई. बस अब हम चल रहे हैं इनके घर की तरफ. ये एक जगह है, यहाँ से माउंटेन वाटर आता है नीचे. इन्होंने नीचे यहाँ पे इसमें पाइप लगाए हुए हैं और यहाँ से कोई भी आके फ्री में पानी भर सकता है. फ्री में जितना चाहे पानी भर लें आप. हमारी 5 लीटर की बोतल भर दी गई है रास्ते के लिए. उसने कहा आप ये रखें, हम अपने लिए और भर लेते हैं. यार अच्छी चीज़ है ये. पहाड़ों से ठंडा पानी आता हुआ आप पी लें और अपने साथ भर के भी ले जाएं. अमीन इन्हीं की फैमिली के हो गए. यू कैन कीप अमीन. वी विल टेक हिम ऑन आवर वे बैक. चलें जी, इब्राहिम भाई के घर 2 ज़बरदस्त दिन गुजारने के बाद बड़ी एक तो ज़बरदस्त फैमिली, केयरिंग और बहुत हम्बल, हम लोग निकल पड़े हैं उन्हीं की रिकमेंडेशन पे. बहुत ही अपनाइयत के अपनाइयत के बिल्कुल. सारी फैमिली नीचे तक छोड़ने आई. 4थे फ्लोर पे रहते हैं ये. और आखिर वक्त तक ये ग्लासेस भी रख लो, ये भी रख लो, ये बच्चे के साथ ये काम फायदा रहेगा. पानी की बोतल भर दी है, ये ड्रिंक्स रख दी हैं. बहुत ज़बरदस्त. ऐसे लोग रोड पे मिल जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है रास्ते में. खैर, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि लेक सालदा एक जगह है, वो आपको ज़रूर जानी चाहिए, वरना हम आज रात भी इनके यहाँ स्टे करते. तो बस अब ये कि यहाँ से निकल गए. 4.5 घंटे का रास्ता है लेक सालदा का. वहाँ जाके रात को रुकेंगे, फिर सुबह में देखेंगे लेक कैसी है. सुना है कि टर्की का मालदीव्स कहा जाता है उसको. बहुत कलरफुल लेक है. लेट्स सी कैसा रहता है. हमारे पास गाड़ी थी, हमने कहा चलो इसको ट्राई तो करना चाहिए. दिन हमारे पास शॉर्ट थे क्योंकि मुझे कल ही इस्तांबुल पहुंचना है. एक और कमिटमेंट कर दी है वहाँ पे. रिमेनिंग ओवरलैंडर्स से मिलना है जो कि लोग पाकिस्तान से निकले हुए हैं, और तो वो भी अच्छी चीज़ होगी. तो बस चलते हैं अब रास्ते में, फिर आपको दिखाते हैं. जो चीज़ हमारे साथ तेहरान में हुई थी वो आज फिर से हो गई टर्की में. हम लोग सिग्नल पे रुके हुए होंगे कहीं पे, किसी ने हमारी गाड़ी की तस्वीर खींची और अभी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा उसने. लिखा वेलकम टू टर्की और साथ में तस्वीर भेजी. अच्छा, मुझे लगा कि उसमें किसी ने ऐसे ही करा होगा मैसेज, लेकिन वो जब मैंने देखा नंबर सेव ही ना, गाड़ी की तस्वीर है. तो मैंने कहा ये देखें. उसने हमें तस्वीर खींची थी.
तो मैंने उससे पूछा भाई नंबर कहाँ से आया, कह रहा है हमने फेसबुक से लिया आपके पेज से। ज़बरदस्त, स्टिकर का गाड़ी पे लगाने का बड़ा फ़ायदा हो गया ये। चलें जी, इसी के साथ कोनिया की एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा, हमें बड़ा मज़ा आया हमारे मेहमान और दोस्त इब्राहिम भाई के साथ। अनकारा में एक प्रोग्रेस, एक अच्छी अचीवमेंट के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन में, उसके बाद कोनिया का ट्रिप भी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा का टर्की का ट्रिप मेरा बड़ा डिफरेंट जा रहा है, लेकिन ये अच्छा डिफरेंट है, मज़ा आ रहा है हमें। डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं, नॉर्मल टूरिस्टी वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। चलें, इनसे आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में और अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। See you. Thank you. See you. Thank you.